Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. Today our topic is definite integral. First of all हम इंटेग्रल को पहले डिस्कस करते हैं कि इंटेग्रल क्या होता है। और हम इंटेग्रल की जब फॉर्म ख़त्म करते थे तो हम सी लगाते थे। जैसे हम ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास हमने तीन फंक्शन ले लिए हैं। अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव। डी वाई ओवर डी एक्स किस चीज़ के इक्वल आया है, ये हमारे पास 1। डी वाई ओवर डी ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। जबकि हमने पढ़ा था जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन जो हमारे पास होती है वो बिल्कुल इन्वर्स होती है डेरिवेटिव की। यह हमने इसकी डिफाइन पढ़ी थी, बिल्कुल इन्वर्स होती है डेरिवेटिव के। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अगेन। अब हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डी वाई ओवर इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये हमारे पास तीन अब हमारे फंक्शन आ गए, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करते हैं इनको बोथ साइड से। इंटीग्रेट कर लिया है डी वाई इंटीग्रेट ऑफ डी एक्स, डी वाई डी एक्स, डी वाई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन डी वाई के लेंगे तो y आएगा, यहाँ पे लेंगे x आएगा, इक्वल का साइन था, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास तीन फंक्शन थे। हम इंटीग्रेशन एंड करने के बाद हम c लगाते थे। उस c की रीज़न क्या आती है हमारे पास कि हमें अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आई है, y इज इक्वल टू एक्स। ये एक दोनों के बिल्कुल सेम आना था। इंटीग्रेशन ले तो डेरिवेटिव आना था, जो डेरिवेटिव का दोबारा इंटीग्रेट लेना था तो हमारे पास फंक्शन एज इट इज़ आना था। लेकिन हमारे पास क्या वैल्यू आई है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 क्या आया है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 3 का क्या आया है, y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर क्या आती है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कितनी अमाउंट आगे इंटीग्रेट कर रही है, कौन से डिजिट्स आने हैं, क्या आनी थी क्या नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाते थे, c एज अ कॉन्स्टेंट टर्म यूज़ करते थे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ नहीं है वो हम यहाँ पर पुट करते थे। मतलब c एज अ कॉन्स्टेंट रिकवर कर देता था इस अमाउंट को। और जैसे हम लेट्स सपोज अब हमारे पास डेफिनेट जो इंटेग्रल होता है इसको हम बोलते थे कंटिन्यूसी फंक्शन। ये हो गया हमारे पास एक आ गया कर्व, कर्व। अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1। हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा कहाँ पे, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 1 ना हो, क्योंकि x 1 आएगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फंक्शन की जो कर्व होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारे पास हमारी कर्व क्या हो गई, कैंसिल हो गई, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं रहा। अगर हमारे पास कर्व ऐसे आती है एग्जैक्ट विदाउट किसी रुकावट के, तो हम इसे बोलते हैं कंटिन्यूसी फंक्शन। अब इसको बोलते हैं कि हम डेफिनाइट इंटेग्रल। अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास किस फॉर्म में होती है, हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ऑन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में ए बी देन इंटरवल a of b f of x dx इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। इंटीग्रल कर ले लिया हमने a of b। यह हमारे पास फंक्शन आ गया। इसमें हम पहले फंक्शन कैसे राइट करेंगे इसको, फाई ऑफ b, या पर लिमिट होती है माइनस फाई ऑफ a। अब इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हमने जब वहाँ फर्स्ट लेक्चर एक अटेंड किया था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में उस फर्स्ट लेक्चर में हमने बात क्या कही थी, क्या जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता है उसको भी हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, और उसको हमने बाकायदा डिस्कस भी किया था। जब तक हमें फर्स्ट लेक्चर नहीं आएगा तो हम इस टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट लेक्चर को पहले विजिट करें। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, एरिया अंडर द कर्व। ये हमने एक ली थी कर्व, इसके नीचे हमने एक लूप्स बनाए थे, जैसे याद हो अगर आपको। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया था कि हमारे पास सम ऑफ द रेक्टेंगल्स को हमने ऐड किया था, तो हमारे पास क्या बनी थी, इंटीग्रेशन बनी थी।
तो इसी तरह हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास 5 और यहाँ पे हमने क्या कहा था, x इज इक्वल टू ए और क्या कहा था x इज इक्वल टू बी, यानी कि b से a तक की वैल्यूज़। b को बोलते हैं हम अपर लिमिट, b इज अपर लिमिट, a इज लोअर लिमिट। हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होता है और ये b माइनस से b, यहाँ पे हमारे पास a आना था। हमारे पास फंक्शन ये वाली है वैल्यू फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये हमारे पास क्या होगा, इज अ स्केलर नंबर। फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये क्या होगा, इज अ स्केलर नंबर। ये हमारे पास स्केलर नंबर होगा। स्केलर नंबर क्या मतलब, रियल नंबर आएगा, हमारे पास रियल वैल्यू आएगी, हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर। और इसको हम क्लोज इंटरवल में डिफाइन करते हैं ना। द क्लोज इंटरवल क्या होगा, द क्लोज इंटरवल ए एंड बी इज कॉल्ड द, जो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में हमारे पास ए और बी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इज द रेंज ऑफ, इज द रेंज ऑफ, ये हमारे पास रेंज होगी डेफिनाइट इंटेग्रल की। और ये हमने बात की जो हमारे पास वैल्यू होगी ना ए की, ए इज ऑलवेज लेस देन बी, हमारे पास क्या होगी, लेस देन बी होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, इसकी तकरीबन 7-8 प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमारे पास इस इंटरवल में यानी कि सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ हम 4 या 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास सिर्फ यहीं तक हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे और वहीं तक क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट हम BS लेवल पे जाके उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, जो डेफिनेट इंटेग्रल होता है वो फंक्शन को, द डेफिनेट इंटेग्रल फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन फंक्शन, फंक्शन पे हमारे पास डिफाइन नहीं करता। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। कैसे एग्जांपल करते हैं, ये हमारे पास पता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये करता है हमारे पास लिमिट्स पे। जो हमारे पास लिमिट्स हैं उस पर फंक्शन हमारा डिपेंड करता है, ना कि हमारे पास करेगा फंक्शन, यानी कि लिमिट्स पे, फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लिमिट्स पे डिपेंड करता है। कैसे, अब हम यहाँ पे लेते हैं f(x) है, यहाँ पे f(t) ले लिया, यहाँ पे d(t). अब हम फंक्शन अपना ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया b a, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ f(x) इज इक्वल टू d(x). हमने फंक्शन ले लिया, हमारे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, f(x) इज इंटेग्रल क्या ले लिया, a to b। तो अब हम राइट कर लेते हैं, x हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू t। पुट क्या करना है, हमने पुट करेंगे x इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास लेट्स सपोज करते हैं x, हमारे पास x मूव ऑन करता है a से, x a तक बिलोंग करता है, तो हमारे पास t भी क्या करेगा, a तक बिलोंग करेगा। x अगर हमारे पास b के पास जा रहा है तो हमारे पास t भी क्या करेगा, b तक बिलोंग करेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या है, b ऑफ a से b से f(x) dx। अब हम इसका इंटेग्रल निकाल लेते हैं, फाई ऑफ x इज इक्वल टू b ऑफ a, राइट कर देते हैं हम फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, b ऑफ a रन टू b, और फिर हमारे पास f(t) d(t). हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, फाई ऑफ t, इंटेग्रल किसकी फॉर्म में आ गया, a रन टू b, और हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो गई, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर हम किसी भी, हमारे पास इस चीज़ से ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो जो हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल होता है वो फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे पास किस चीज़ से
किस चीज़ पर डिपेंड करता है, लिमिट्स पर डिपेंड करता है जो हमने यहाँ पे इंटीग्रल की फॉर्म में ली हुई है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है फंक्शन ऑफ ए टू बी डी एक्स। अगर हम इसके साइन सिंबल्स, अगर हम इनकी सिंबल मतलब साइन चेंज करेंगे, जैसे अब आप ये लगा लें पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारे पास ए ऊपर आ गया तो बी, तो हमारे पास साइन क्या होगा, माइनस का आएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने इनकी पोजीशन चेंज की है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की हमने पहले भी लिया था इंटीग्रल, तो हमारे पास क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। फंक्शन क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स बी ऑफ ए, यानी कि फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस इंटीग्रल किसकी फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स ए रन टू बी डी ऑफ एक्स। तो अब हम इसका इंटीग्रल लेंगे, माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, हम कैपिटल बड़ी ब्रैकेट्स लगाएंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रल किसकी फॉर्म में आ गया, ए रन टू बी, ये हमारे पास फंक्शन हो गया, माइनस ऐसे बड़ी ब्रैकेट्स लगा दी हमने, फाई ऑफ एक्स की जगह पे आएगा ए माइनस फाई ऑफ बी, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज की है ना, तो हम एग्जैक्ट फॉर्म में राइट करेंगे। माइनस का फाई ऑफ, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस फाई ऑफ ए प्लस का फाई ऑफ बी, इसको हम सिमिलर फॉर्म में राइट कर लेते हैं, फाई ऑफ बी माइनस का फाई ऑफ ए। ये देखिए आप, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या निकली है, इक्वल निकली है। कि हमारे पास जब हमने की पोजीशन चेंज की तो साइन चेंज हुआ, जिसकी वजह से अगर हमने इंटीग्रेशन ली तो इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास आंसर क्या आया, इक्वल आया। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ़ हमारे पास सी बिलोंग करता है, कोई भी नंबर एक बिलोंग करता है डेफिनेट क्लोज इंटरवल में, तो हमने क्या बात करनी है, देन हमारे पास फंक्शन होगा बी रन टू ए एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये अगर हमने एक नंबर ऐड किया तो हमारे पास इसकी कट आउट हो जाएंगे इंटीग्रल की फॉर्म में। कैसे कट आउट होंगे, सी ए एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स भी आना है, प्लस बी ए एफ ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। लेट्स सपोज हमने एक डिजिट्स ले लेते हैं, आप ये लगा लें 3 हम क्या लगा लेते हैं, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है, नंबर 1 और 3 हमने लिया है, ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में, यानी कि हमारे पास 2 बीस में बिलोंग करता है, यानी कि 3 डिजिट्स ये हैं। अब हमने ए और बी लिया, सी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, सी भी ऐड है, सी भी हमारे पास क्या हुआ, ऐड हुआ। अब हम इसको प्रूफ कैसे कर लेते हैं, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी। राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये फंक्शन आ गया हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट कर लेते हैं, सी रन टू एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम राइट कर लेते हैं सी, अब इसके लेंगे तो फाई ऑफ एक्स इंटीग्रल की फॉर्म में राइट कर लेते हैं, सी प्लस एफ आई ऑफ एक्स बी टू सी। अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं फाई ऑफ सी माइनस का फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी माइनस का फाई ऑफ सी। अब माइनस और प्लस 5 कैंसिल हो गया, फाई ऑफ बी माइनस का फाई ऑफ ए, जो हमारे पास कोई आंसर आता है फर्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रेट लेते हैं एफ ऑफ बी रन टू ए, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। यानी कि अगर हमारे पास कुछ भी नंबर्स, लेट्स सपोज हम ये इतने डिवाइड हो जाते हैं, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं इंटीग्रल ले लेते हैं अपना 1 से 5 तक, तो हमारे पास ये किस चीज़ में डिवाइड होगा, फंक्शन हमारे पास किस चीज़ फॉर्म में डिवाइड होगा, हमारे पास ये फंक्शन आ गया 2 1 प्लस, फिर हमारे पास 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे पास 1 आ गया, 3 यार लगा लें आप, 3 आ गया, 4 हमारे पास 4 आ गया 5, यहाँ पे हमारे पास 5 आता है, यहाँ पे 5 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फंक्शन। जैसे अब हमने यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स में थे तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास सी बिलोंग कर रहा था। जैसे अब हमने यहाँ बात ली है 5 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 1 5 1 4 5, यानी कि हमारे पास टोटल हमने 5 इंटीग्रल लिए थे, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और भी ऐड करते थे। 5 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड फर्दर 5 पे आ गया। यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है, जो हमारे पास डिजिट्स शो नहीं होते वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं, इनको हम पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल मेरा, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।